गुड इवनिंग। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मैं हाजिर हूँ आज नए टॉपिक के साथ में। आज बात करने वाले हैं एसआईपी विथ गोल। हम गोल के साथ में अपनी म्यूचुअल फंड में कैसे एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हमें गोल के साथ में अगर एसआईपी करते हैं तो कैसे हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए, या गोल के साथ में करने से हमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं, तो आज इस चर्चा करने वाले हैं। चलिए आज हम बात करें कि आज बहुत हमारे जो देश की सिचुएशन है बहुत ऊपर नीचे हो रही, या युद्ध का जो चल रहा था अभी विराम के लिए लेकर कुछ चीज़ें हो गई तो अभी युद्ध विराम हो गया। तो आप लोग भी बताइएगा, अगर कमेंट्स में अगर बता सकते हैं तो क्या युद्ध रुक गया तो हमारे लिए अच्छा है, या और लड़ाई चलनी चाहिए। बहुत सारे लोग लड़ाई चलनी चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं बंद हो गया तो अच्छा हुआ। तो आप लोगों का क्या कमेंट है? अगर आप लोग अपने भी अगर कमेंट्स देना चाहते हैं तो इसमें मैसेज कर सकते हैं, वीडियो में आपने शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एसआईपी विथ गोल, कैसे हम अपने एसआईपी के माध्यम से अपने गोल को बीट कर सकते हैं, अपने गोल को पा सकते हैं। बहुत सारे हम लोग हैं कि जो एसआईपी तो स्टार्ट करते हैं लेकिन हमारे कोई गोल नहीं होने के कारण उसको बीच में स्टॉप कर देते हैं या बीच में से निकल जाते हैं। इसके रीज़न क्या क्या हैं तो हम आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे जगह सुने होंगे, अच्छी बात है आपने सुने हैं। तो आप अगर वीडियो को देखना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हो देखिए। अगर आपने जानते हैं तो बेहतर है, आप उसको अच्छी तरीके से कंटिन्यू करिए। अगर मैं उन व्यूअर से बात कर रहा हूँ जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने अगर एसआईपी विथ गोल या म्यूचुअल फंड में या कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट किसी भी अगर गोल विथ कर रहे हैं, अपने गोल के साथ में कर रहे हैं, गोल के साथ कोई वर्क कर रहे हैं तो आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर मुझे आशा है कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से या मेरे कुछ बातों के माध्यम से अगर अपने गोल को बीट कर पाते हैं या उसको पूरा कर पाते हैं तो मुझे मुझे अच्छा फील होगा कि मेरी वजह से या मेरी इन बातों की वजह से आपने थोड़ी सी अपने लाइफ में भी कुछ गोल अचीव किया, अपने एक केवल गोल सेटिंग के करने की वजह से। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग जो जानते हैं तो क्लिक कर सकते हैं, जो नहीं जानते हैं उसको वीडियो को पूरा देखें और समझें कि गोल के साथ में अगर हम एसआईपी करते हैं या गोल के साथ में हम कोई भी चीज़ अपने अगर अप्लाई करते हैं तो बेहतर तरीके से हम उसको अचीव कर सकते हैं। चलिए आइए देर न करते हुए पहुँचते हैं और बात करते हैं एसआईपी विथ गोल। जी हाँ, हमें गोल के साथ में क्यों एसआईपी करना चाहिए, आइए देखते हैं। एसआईपी विथ गोल, म्यूचुअल फंड एसआईपी विथ गोल। अब पहले तो बात करें कि हम अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो हमें इस गोल की ज़रूरत क्या है। तो पहले हमें ये समझने के लिए चाहिए कि जो हमारी पहले यहाँ पे हमने जो हेडिंग्स ले रखी है बजटिंग, आप अपनी बजटिंग करिए। और जो मैं बात करूँ कि अगर आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं उस अर्निंग को कि आपको जो खर्चे हैं डेली यूज वाले खर्चे हैं, जैसे अपने घर को चलाना, बच्चों की एजुकेशन के लिए जो फीस है उसको हम कैसे पूरा कर पाए, और हमारे जो काम है जो डेली नीडेड वाले चीज़ें हैं वो हमारे उस जो कर पा रहे हैं उसमें कितना हमारा खर्च हो जाता है, और बहुत सारे खर्चे काट करके बात करें कि आप कितना सेविंग कर पाते हैं, वो सेविंग, ये सारे बजटिंग आपको अपनी बनानी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप कितने कमाते हैं, आप जितने भी कमाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बजटिंग करिए। बजटिंग का मतलब अपनी प्लानिंग बनाइए कि आपने कितनी कमाते हैं, उसको आप कितने खर्च हो जाते हैं, कितने आप बचा पाते हैं, और भविष्य में आपने अगर कोई एम लेके चल रहे हैं तो उसको आप कैसे पूरा कर पाएंगे। अगर आपने जो भी कमा रहे हो सारे खर्चे ही हो जा रहे हैं तो इसी तरीके से अगर कंटिन्यू रहने वाला है तो फिर आगे आपके सामने जो भी चीज़ें आने वाली हैं तो उसको कैसे आप पूरा कर पाएंगे। तो ये पहले अपनी प्लानिंग, अपनी आपको बजटिंग करनी पड़ेगी। ये बजटिंग करिए कि यस मैं इतना कमा रहा हूँ तो इतना खर्च हो जाएगा और मैं इतना सेव कर पाऊँगा, इसको सेव कर रहा हूँ तो फिर कैसे इसको कंटिन्यू रख पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी पहले बजटिंग बनाइए। दूसरा, जैसे यहाँ पे बात करें इमरजेंसी फंड, मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपने अपनी बजटिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपने कुछ इमरजेंसी फंड की भी व्यवस्था करें। अगर मैं बात करूँ कि कंटिन्यू जो कमा रहा हूँ पर मंथ, चाहे मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, सरकारी जॉब में अपना कोई धंधा कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, एवरीथिंग, अगर आपने वहाँ से जो भी कमा रहे हैं अगर सारे खर्चे हो रहे हैं और सेविंग भी कर रहे हैं तो ये भी कोई इशू आ जाएगा। तो इमरजेंसी फ़ंड, आपने ऐसा कुछ फ़ंड अपने सेविंग अकाउंट में या कहीं भी ऐसे डिपॉजिट करके रखें जो कि आपको इमरजेंसी में काम आए। तो छोटा मोटा अमाउंट आपने अपने इमरजेंसी के लिए भी जमा करके रखें। इमरजेंसी फ़ंड ये आपने अगर है आपके पास में तो जो आप
बहुत सारी चीज़ें हम बोल के बात करने वाले हैं, जैसे परचेजिंग। आपने अगर आप लाइफ में कुछ परचेजिंग करना चाहते हैं, ये सारे बजटिंग होगी आपके, आपने कुछ अपने लिए इमरजेंसी फंड भी रखे हुए हैं, तब आपने कहीं ये सारी चीज़ें आगे कर पाएंगे जो हम बात करने वाले हैं गोल से रिलेटेड। अब बात करते हैं परचेज। आपने अगर परचेज करना चाहते हैं, जैसे बाइक होगी, कार हो गया, होम हो गया, प्रॉपर्टी होगी, कुछ भी आपने अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इसको आप गोल लगा करके कर सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज आपको बाइक्स लेनी है या कार लेनी है या होम या प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप उसके लिए पैसे आपके पास, मेरे पास में बात करूँ तो आज नहीं है उस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, अभी मुझे समय है कि इस टाइम में मैं लेने वाला, तो आज ही उसके लिए मैं छोटे छोटे एसआईपी के साथ में पैसे जमा करना शुरू करूं, और 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद जो भी मैं लेने वाला हूं उसके लिए मैं पूरे पैसे तो नहीं अगर इकट्ठा कर पा रहा हूं तो कम से कम 50% उसका जो डाउन पेमेंट होता है, इतना पैसा तो इकट्ठा कर लूं कि मैं उसका 50%, कम से कम 50% डाउन पेमेंट करूं। बाकी उसको आगे लोन भी ले सकता हूं बैंक के माध्यम से, कहीं से लोन लेके फिर उसको पूरा कर सकता हूं। बट आपने कोशिश अगर कुछ भी हम चीज़ें लेने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास 50% डाउन पेमेंट के लिए कम से कम तो होना चाहिए। ये आप इसके लिए गोल लगा सकते हैं। अगर देखो हमारे पास बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, जब हम कुछ सेविंग कर रहे होंगे उसी टाइम में बीच में कुछ ऐसे ज़रूरत आ जाएगी कि हमारे पास अगर एक गोल नहीं होगा, अगर हमारे पास ये रीज़न नहीं होगा कि मैं पैसे क्यों सेविंग कर रहा हूँ, क्यों जमा कर रहा हूँ, तो हम तुरंत ही उसी पैसे को तोड़ करके या अपने एसआईपी को रिडीम करके तुरंत उस पैसे को यूज़ कर लेते हैं। अब फिर हम जो गोल जो हम पाना चाह रहे थे उसको कभी अचीव नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों की चीज़ें रहती हैं कि गोल नहीं लड़ सेट करते हैं कि पैसे मैं जमा क्यों कर रहा हूँ, क्यों सेविंग कर रहा हूँ, ऐसे ही रैंडम कर रहे होते हैं और कोई ज़रूरत आने पर उसको निकाल लेते हैं। अगर आपने गोल के साथ में अगर ये कर रहे हैं तो आपको दिक्कतें आएंगी, इंसान है, आएंगी दिक्कतें, लेकिन उन दिक्कतों को पूरा करने के लिए आप कोई और दूसरा माध्यम ढूंढेंगे। चलिए अभी इसको रहने देते हैं, इसको कंटिन्यू रखेंगे, बट यहाँ से कोई और माध्यम ढूंढते हैं, कहीं और से हम इसको पूरा कर लेते हैं, बाकी इसको कंटिन्यू रखनी है जब आपके पास गोल होंगे तो। अब बच्चे आगे बात करते हैं चाइल्ड एजुकेशन के लिए। अगर हम बात करें कि अगर मैं देख रहा हूँ कि आज की डेट में सबसे बड़े जो चैलेंजेस है हर किसी पेरेंट्स के लिए वह चाइल्ड एजुकेशन। पढ़ाई पे बहुत सारे खर्चे होते हैं। हम एक होते हैं कि पढ़ाई बहुत महंगी होती जा रही है, स्कूल कॉलेज बहुत महंगे होते जा रहे हैं, स्कूल बहुत महंगे होते जा रहे हैं। क्या लगता है कि हमारे कहने से क्या महंगाई है, स्कूल की फीस ये सारे कम होने वाले हैं? नहीं, ये कभी कम नहीं होने वाले, बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे कितने भी कहने के बावजूद भी ये कम होने वाले नहीं। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर कुछ सेविंग करना शुरू किए बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, तो हमें पता है कि मैं ये जो पैसे जमा कर रहा हूँ, जो अपनी एसआईपी कर रहा हूँ। एसआईपी होती क्या है, कुछ लोगों को ये भी चीज़ें कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म भी है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान, ये सारे लोग जानते हैं, बट जो नहीं जानते उसके लिए मैं बता दूं कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में निवेश एक ही है। लोग सोचते हैं कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड अलग अलग है, नहीं, एसआईपी जो कर रहे हो उसी को कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान। तो आप अपने म्यूचुअल फंड में जो सिस्टमेटिक इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर महीने जो आपका कंटिन्यू इन्वेस्ट करो उसी के सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हो आपने, उसी को एसआईपी कहते हैं। तो आपने जो एसआईपी शुरू किया बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो आप उसको कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि यार मैं पैसे जमा क्यों कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो हम पैसे को अपना रिडीम नहीं करेंगे, हमें कोई दिक्कतें आएंगी तो हम कहीं और से उसकी व्यवस्था करें। इसी तरह से हमारा हो गया चाइल्ड मैरिज के लिए। अगर हम बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं कि आज हमारे पास जो काम चल रहे हैं, आज हमारा जो काम है उसके अकॉर्डिंग आज जैसे 20 साल 25 साल के बाद मुझे बच्चों की जब शादी करनी होगी तो उस टाइम पैसे की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। बट सारे खर्चे तो मेरे आज ही हो जा रहे हैं, लेकिन मैं आज से छोटे छोटे अमाउंट के साथ में अगर भविष्य को देखते हुए अगर पैसा इकट्ठा करना चाहता हूँ तो एसआईपी एक सबसे बड़ा माध्यम है कि मैं छोटे छोटे अमाउंट के साथ में लॉन्ग टर्म में अपने उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो गोल के साथ में यहाँ पे एक तो ये सबसे बड़ी जो लास्ट वाली बात करें मैं रिटायरमेंट फंड, हर किसी को बात करें कि ये रिटायरमेंट फंड पे अपने फोकस करना चाहिए। मेरी और कई सारी वीडियो उसमें देख सकते हैं। कोई भी अगर मैं बात करूं कि एक 18 साल का लड़का है या 18 साल का व्यक्ति है, अगर वो कुछ करने लग रहा है या 20 साल का 25 साल में कुछ करने लग रहा है, तो उसको अपने रिटायरमेंट के ऊपर एक ध्यान देना चाहिए कि जो कुछ भी कर रहा है एक आज से छोटे अमाउंट के साथ में एक अपने रिटायरमेंट फंड की तैयारी कर ले। अगर बात करें कि 25 साल का है, अगर वो 55 साल तक 60 साल तक अगर कुछ भी अपनी एसआईपी अपने अर्निंग के अकॉर्डिंग करे, हर कोई कर सकता है। अच्छा, मैं भी कहूँगा जिसकी जितनी अर्निंग होती है उसके खर्चे भी उसी तरीके से होते हैं।
ये हम सारे लोग जानते हैं। तो जिसकी जितनी हो सकती है तो अपने एक रिटायरमेंट फंड के लिए भी इकट्ठा करना शुरू करें। और मात्र अगर बात करें 20 साल कोई व्यक्ति है, अगर वो 20 से 25 साल कंटिन्यू अपने रिटायरमेंट फंड के रूप में कुछ पैसा जमा करता रहता है तो 100% आज बहुत सारे लोग इसको अचीव किए हुए हैं। एक एग्जांपल बहुत सारे मार्केट में आपको मिलेंगे। अगर आपने कर लिया तो आप जब 55 साल या 60 साल की एज में जाएंगे 100% आपके इतना पास पैसा होगा कि आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए इतना पैसा सफिशिएंट होगा, आप उसको अपने आगे आने वाले दिनों के लिए बेहतर उसको यूज कर सकते हैं और अपनी पीढ़ी को भी एक अच्छा खासा अमाउंट छोड़ करके जा सकते हैं। अगर आपने अपने रिटायरमेंट फंड से रिलेटेड आपने अगर सेविंग करी तो ये सारी चीज़ें मैं जो बात कर रहा था यहाँ से लेकर के ये सब कुछ आपके गोल पे डिपेंड करता है। अगर आपने बिना गोल के शुरू कर दिए हैं तो जाहिर सी बात है आप इसको कंटिन्यू रख ही नहीं पाएंगे। आपके पास कोई गोल नहीं है, दिक्कतें आएंगी ज़रूर, और जब दिक्कतें आएंगी तो आप उसको बीच में ही रिडीम करके उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जो आप गोल लेके चल रहे थे वो गोल आपका वहीं ख़त्म हो जाता है। आपकी जो ये समस्याएं आपने रिटायरमेंट के बारे में सोच करके कर रहे थे वो समस्या वैसे की वैसी बनी रहेगी। आपने चाइल्ड्स मैरिज के लिए पैसे रख रहे थे, अगर उसको बीच में रिडीम किया तो वो आपकी गोल वैसे की वैसी रहेगी, क्योंकि समस्या वैसे की वैसे छोड़ दिया आपने। चाइल्ड एजुकेशन जो भी है, आपने अगर गोल के साथ में काम कर रहे हैं, एक गोल के साथ में SIP कर रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपने विदाउट गोल उसको अगर पैसे डालने शुरू कर दिए हैं, बस ऐसे रैंडम किसी के माध्यम से सुन लिया, किसी ने बता दिया, बोला ठीक है यार हम भी SIP कर लेते हैं, ऐसे करना शुरू करेंगे तो गारंटेड है कि आप नहीं कहीं न कहीं जो गोल आप बीट करना चाहते हैं उसको कभी पूरा नहीं कर पाएंगे और बीच में ही निकल के मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो से अगर कुछ भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, अगर लग रहा है कि नहीं यहाँ से हमारे लिए आज बात करेंगे गोल सेटिंग अपनी करके हम SIP करेंगे, तो वीडियो को मेरे ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से इसी तरीके की वीडियो लेकर के आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।